गुड मॉर्निंग बेटा। एक नए टॉपिक के साथ आज हम आगे प्रोसीड करेंगे और टॉपिक का नेम है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें हम 2 पॉइंट सीखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल एंड माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल एंड माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, ये 2 पॉइंट हमें सीखने हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर रेडी किया है और सबसे पहले इस डायग्राम को हम स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद इसके नोट्स मैं कैसे लिखूंगा वो सारा मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो पहले हम इसके डायग्राम को स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर ये डबल लोब या डाइथिकस एंथर मैंने ड्रॉ किया है। डाइथिकस एंथर ये ड्रॉ किया है मैंने, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 2 लोब आपको दिख रहे हैं और आपको पता चल गया कि हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। इसका मैं अगर ट्रांसफर सेक्शन लेता हूँ, अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन इसका कट करता हूँ तो आपको ये डायग्राम दिखेगा। ठीक है, अगर हम इस एंथर का, ये क्या है बेटा, एंथर है और ये यहाँ पर फिलामेंट है, ये यहाँ पर फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, एंथर को मैंने क्या किया, इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया है। ट्रांसफर सेक्शन में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायग्राम देखेंगे और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में फिगर 2.3 पेज नंबर 22 पर दिया है। इसे आप देख लेंगे। ये डायग्राम एज इट इज बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, और भी कई तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं सारे क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, लेकिन आप अगर इस डायग्राम को देखना चाहते हो तो यू कैन विजिट पेज नंबर 22 इन एनसीईआरटी फिगर नंबर 2.3। ठीक है बेटा, अब देखिए, अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं आप तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको आउटलाइनिंग दिखती है और जिसमें आउटर ये एपिडर्मिस दिखती है, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, फिर टैपेटम और फिर मिड में जो ये पॉइंट है इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस तरीके से आपको डायग्राम दिखेगा और यहाँ पर मिड में आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखेंगे जो दोनों लोब के बीच में, दोनों लोब को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव स्ट्रैंड। ठीक है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव स्ट्रैंड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इतना डायग्राम, हम इसको सेलुलर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सेलुलर, अभी तो ये आउटलाइनिंग थी बेटा, अब इसका सेलुलर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें आपको सारी लेयर सेल के साथ दिखेंगी जो मैंने इधर ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैं लेबलिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कनेक्टिव स्ट्रैंड, कनेक्टिव स्ट्रैंड, और इसके नीचे लिख लीजिए टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर लोब्स, टीएस ऑफ एंथर लोब्स। और यहां पर इसका नाम क्या दे देंगे बेटा, एपिडर्मिस दे देंगे। आउटर लेयर को हम क्या नाम दे देंगे, एपिडर्मिस। इसके बाद एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, और इसके बाद मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, देन टैपेटम, टैपेटम, देन माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये डायग्राम है यहाँ पर। और इसकी जब सेलुलर आउटलाइन देखेंगे, सेलुलर डायग्राम देखेंगे तो ये सेलुलर डायग्राम इधर बना है बेटा। और ये डायग्राम आपको अच्छे से सीखना है, डायग्राम ड्रॉ करने को भी आता है बोर्ड में। ठीक है, देखिए, बाहर की तरफ सिंगल सेल लेयर्ड जो वॉल लेयर है इसका नाम हम क्या देंगे, ये फिर से वही नाम दो, एपिडर्मिस। नाम क्या देंगे बेटा, एपिडर्मिस। द सेल ऑफ एपिडर्मिस आर थिन सेल वॉल्ड। एपिडर्मिस की जो सेल है, उनकी जो सेल वॉल है वो थिन है, पतली है। ठीक है, और एपिडर्मिस के बाद जो इसके बाद की हाइपोडर्मल यानी कि एपिडर्मिस के बाद वाली या एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है,
एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम, द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम हैव थिक वॉल, थिक सेल वॉल विथ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो एंडोथीसियम की जो सेल वॉल है वो फाइब्रस है, एंडोथीसियम की जो सेल वॉल है वो फाइब्रस है, इसलिए एंडोथीसियम की जो लेयर है या एंथर की जो वॉल की जो लेयर है उसमें जो सेकेंड लेयर एंडोथीसियम है इसको हम फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, फाइब्रस लेयर, यू कैन आल्सो से इट फाइब्रस लेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और देन यहाँ पर ये नेक्स्ट लेयर जो मिलेगी इसका नाम है टैपेटम, टैपेटम। ठीक है, और इसके बाद जो ये अंदर भरे हैं ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू हैं, इनका नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम, टॉपिक आपका क्या है, मेन टॉपिक क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, आपको माइक्रोस्पोरेंजियम सीखना है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ लोब ऑफ एंथर, एंथर के लोब में एक इस कॉर्नर पर एक उस कॉर्नर पर, दोनों कॉर्नर पर। जैसे ये एंथर का एक लोब है बेटा, क्योंकि ये डाइथेकस एंथर है और डाइथेकस एंथर में इतना पोर्शन जो ये बनता है ये इधर का ये एक लोब है, और इतना पोर्शन जो इधर का बनता है ये दूसरा लोब है। तो एक लोब के आइदर साइड, मतलब एक इधर और एक इधर में प्रेजेंट होता है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, माइक्रोस्पोरेंजियम इज ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ लोब्स ऑफ एंथर, आइदर साइड ऑफ लोब्स ऑफ एंथर। ठीक है, इस लोब में इधर दो हैं और इस लोब में इधर दो हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या सोचेंगे, दूसरा पॉइंट ये है माइक्रोस्पोरेंजियम हैज टू पार्ट्स, माइक्रोस्पोरेंजियम के दो पार्ट हैं बेटा, एक तो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल है, और दूसरा क्या है माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो हम माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल के बारे में यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल में क्या है 4 लेयर्स, 4 लेयर। ठीक है, आउटर लेयर दैट इज एपिडर्मिस, आउटर लेयर दैट इज एपिडर्मिस, और जो एपिडर्मिस की जो लेयर है बेटा, ये लेयर्स कैसी हैं, इनकी जो सेल है, सेल की सेल वॉल थिन है, और एपिडर्मिस के बाद वाली जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे बेटा, एंडोथीसियम, और उसकी जो सेल है उनका सेल वॉल थिक है और फाइब्रस है, थिक है और फाइब्रस है। ठीक है, इसलिए एंडोथीसियम को कुछ बुक में आपको फाइब्रस लेयर के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर फाइब्रस लेयर पूछा जाता है कि एंथर वॉल में या माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल में फाइब्रस लेयर कौन सी है, तो आपका आंसर एंडोथीसियम होगा। बट ऐसा आंसर, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है मैं अभी आपको बता देता हूं। अगला है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर की जो लेयर बनती है बेटा, ये सिंगल सेल्ड लेयर नहीं होती है, ये 1 2 3 सेल लेयर होती है। जैसे कि देखिए बेटा, एपिडर्मिस आपने देखा जिसमें आप क्या देख रहे हो, इस तरीके से सिंगल सेल्ड लेयर है। ठीक, एंडोथीसियम भी इसी तरीके से सिंगल सेल लेयर है, लेकिन जो मिडिल लेयर है वो सिंगल सेल लेयर नहीं हो सकती। ठीक है, वो या तो 1 सेल लेयर होती है, सिंगल हो सकती, सॉरी बेटा, सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है और ट्रिपल हो सकती है। ठीक है, तो 1 2 3 लेयर्ड मिडिल लेयर हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि ये ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये डबल सेल लेयर हो गई। ठीक है, और फिर एक बार ऐसे अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो ये 3 सेल लेयर्ड हो गई। तो मिडिल लेयर या तो सिंगल सेल लेयर्ड हो सकती है, या तो डबल सेल लेयर्ड हो सकती है, या तो ट्रिपल सेल लेयर्ड हो सकती है। तो मिडिल लेयर
एक लेयर नहीं होती है, ये 1 से 3 लेयर से बनी हुई एक लेयर होती है जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं। ठीक है, मिडिल लेयर के बाद फिर हम चलते हैं, ये टैप्टम है। और आप अगर ध्यान दें तो मैंने इसमें टैप्टम में जो टैप्टल की सेल हैं, इनमें देखिए 2-2 न्यूक्लियस, किसी में 3 न्यूक्लियस, इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। अब इसकी मीनिंग क्या है? जो टैप्टम की जो सेल है या टैप्टम की जो लेयर है, इसमें जो सेल प्रेजेंट हैं, इन सेल के अंदर या तो एक न्यूक्लियस होता है, या तो 2 न्यूक्लियस होते हैं, या तो कई न्यूक्लियस होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं टैप्टम की जो सेल्स हैं वो यूनी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है, और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा होता है, डेंस होता है। ये कंडीशन डेवलप कैसे होती है? ये कंडीशन एंडोमाइटोसिस के थ्रू डेवलप होती है। कैसे डेवलप होती है? एंडोमाइटोसिस के थ्रू डेवलप होती है। अब एंडोमाइटोसिस क्या, देखिए बेटा, जैसे कि ये कोई सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, एंडोमाइटोसिस आप समझ रहे हो, ये मेरे पास सेल है और इस सेल का ये न्यूक्लियस है। इस सेल ने क्या किया? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर लिया। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए क्योंकि इसने न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर ये सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ना करे, साइटोकाइनेसिस ना करे और ऐसे ही रहे, तो क्या दिखेगा आपको? एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इस तरीके से बाई न्यूक्लिएट सेल हो गई। अगर माना कि एक टर्न और ये माइटोसिस कर ले और इसमें दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, तो इस तरीके से में 4 न्यूक्लियाई हो गई। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल हो गई, लेकिन इसने साइटोकाइनेसिस नहीं किया तब। तो एंडोमाइटोसिस के थ्रू टैप्टम की जो सेल्स हैं ये बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है और होती हैं। तो टैप्टम की सेल यूनी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इनके फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब बोर्ड का क्वेश्चन यहीं पर आता है। बोर्ड का क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटर 3 वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटर 3 वॉल लेयर्स जो है उनका फंक्शन क्या है? ठीक है, तो आपका आंसर यहां पर होगा 2 वर्ड में। पहला वर्ड प्रोटेक्शन, दूसरा वर्ड हेल्प इन डेहिसेंस, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस मतलब बर्स्टिंग ऑफ एंथर। एंथर कैसे बर्स्ट होता है, कैसे फटता है, किस तरीके से पॉलिनेशन उसके अंदर से बाहर आते हैं। ठीक है, तो 2 शब्द, आंसर 2 शब्द में है। एक क्या है? हेल्प इन प्रोटेक्शन, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, एंड आल्सो हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, बर्स्ट होने में, एंथर के बर्स्ट होने में जो है हेल्प करती। ठीक, अब अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि, और ये भी क्वेश्चन पूछता नहीं बेटा, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ टैप्टम, तो आपका आंसर होगा टैप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर, इन सबको नरिशमेंट देने का काम किसका है बेटा? टैप्टम का है। किसका है? टैप्टम का है। तो इस तरीके से आउटर 3 वॉल लेयर का फंक्शन आप जान गए, टैप्टम का फंक्शन जान गए, और माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू का फंक्शन जान लीजिए। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू फिल्स इंटीरियर ऑफ, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू फिल्स इंटीरियर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो इंटीरियर है, जो इंटरनल पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, जो कैविटी है, उसको फिल कौन करता है? उसको फिल करने का काम माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू का है। ठीक है, अब इनका आगे फंक्शन क्या होता है, फर्दर ये क्या करते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल्स हैं ये माइटोसिस करके डिप्लॉयड सेल बढ़ाती है, नंबर ऑफ डिप्लॉयड सेल बढ़ाती है, और यही नंबर ऑफ डिप्लॉयड सेल जो है आगे चल करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती है। ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल अब क्या करती है बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस करती है और माइक्रोस्पोर बनाती है। ठीक है, एक चीज और, इस एनसीईआरटी जो आपकी है, इसमें जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया उसमें आपने पढ़ा होगा स्पोर फॉर्मेशन।
और स्पोर फार्मेशन में आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा स्पोरेंजिया, ठीक है। म्यूकर में राइजोपस में आपने देखा होगा, उसमें टर्मिनल जो है स्पोरेंजिया बनते हैं, जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, फिर स्पोर बाहर आते हैं और जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर स्पोर बनते हैं उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट में जान लीजिए, जहाँ पर स्पोर बनेंगे उसको स्पोरेंजिया बोलेंगे। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट कैसा है, हेटेरोस्पोरस है, क्योंकि इसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर बनता है और एक मेगा स्पोर बनता है। तो माइक्रोस्पोर बनाने वाली जो स्पोरेंजिया है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, और जो मेगा स्पोर बनाने वाली स्पोरेंजिया है उसको मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे या मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरेंजियम का जो टॉपिक है खत्म हो गया, इतना ही है। अब इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं लिखा देता हूं। पहला पॉइंट लिखिए, इट इज सिलिंड्रिकल कैविटी रन्स इन आइदर साइड ईच लोब, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट हैज टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट हैं। पहला है माइक्रो स्पोरेंजियल वाल, दूसरा है माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू, दो पार्ट है बेटा, ठीक है। अब पहला पार्ट हम एक्सप्लेन करेंगे, पहला पार्ट लिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियल वाल। पहला पॉइंट माइक्रोस्पोरेंजियल वाल, it consists of four wall layers. These are epidermis, endothelium, middle layer and tapetum, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर के बारे में देखिए। अगला पॉइंट, आउटर थ्री लेयर्स namely epidermis, single cell layer, endothelium, single cell layer, और नेक्स्ट है मिडिल लेयर। ये क्या है, 1 2 3 सेल लेयर, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। प्रोटेक्टिव इन नेचर आर प्रोटेक्टिव in nature and help in descent of anther, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आउटर थ्री लेयर्स का ये फंक्शन हो गया, पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, टैपेटम
this tapetum, it is inner layer of microsporangial wall, ठीक है। अगला पॉइंट, द सेल्स ऑफ दिस लेयर हैज डेंस साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है इसमें, and may be uninucleate, comma binucleate and multinucleate, ठीक है। अगला पॉइंट, फ्लूइडी of these cells increases due to एंडोमाइटोसिस। अभी मैंने बताया एंडोमाइटोसिस बेटा कि जब कोई सेल ऐसे अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेती है, कैरियोकाइनेसिस कर लेती है, बट साइटोकाइनेसिस अगर ये सेल नहीं करेगी तो ये बाई न्यूक्लिएट सेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो प्लॉइडी चेंज होती है, भाई ये यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है, ये बाई न्यूक्लिएट है, तो इसकी प्लॉइडी डिप्लॉयड हो जाएगी, ठीक है, इसकी हैप्लॉयड हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये पहले से डिप्लॉयड सेल है तो इसकी टेट्राप्लॉयड हो जाएगी और ये डिप्लॉयड हो जाएगी, ठीक है। तो प्लॉइडी जो चेंज हो रही, क्यों चेंज हो रही है? एंडोमाइटोसिस के कारण चेंज हो रही है, ठीक है। अगला पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ टैपेटम आर, मेन फंक्शन ऑफ टैपेटम आर। देखिए बेटा एक पॉइंट करके लिखिए। पहला, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज आल्सो नोन एज पॉलन मदर सेल, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती? माइक्रोस्पोर बनाती, वही पॉलन ग्रेन है। इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पॉलन मदर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम या तो एमएमसी या पीएमसी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल कामा माइक्रोस्पोर, ठीक है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनका दूसरा फंक्शन क्या है? दे प्रोड्यूस यूविश बॉडी। फैटी सब्सटेंस है बेटा। यूविश बॉडी क्या है? ये फैटी सब्सटेंस है, तो फैटी सब्सटेंस बनाता है यूविश बॉडी। एंड दीज बॉडी हेल्प in the formation of स्पोरोपोलिनिन बेटा, स्पोरोपोलिनिन। ध्यान दीजिए, ये स्पोरोपोलिनिन टर्म आप आगे सीखेंगे जब आपको हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताएंगे। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जो उसकी सेल वॉल है वो 2 लेयर से बनी होती है। आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्जाइन, और जो इनर लेयर होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। तो एक्जाइन के लेयर जो है स्पोरोपोलिन बनाती है। स्पोरोपोलिन के ऊपर कई क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, हम एक एक करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया टैपेटम का कि यूविश बॉडी बनाता है। और यूविश बॉडी क्या बनाती है? स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन क्या बनाता है? आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन दैट इज आल्सो नोन एज एक्जाइन, ठीक है बेटा।
अगला इसका तीसरा फंक्शन लिखिए। तीसरा फंक्शन लिखिए, इट आल्सो फॉर्म द एंडोल एसिटिक एसिड। एंडोल एसिटिक एसिड बेटा बनाता है, ये हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। दैट हेल्प इन इनिशियल ग्रोथ ऑफ पॉलन। पॉलन की जो इनिशियल ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है बेटा। चौथा फंक्शन देखिए, इट प्रोड्यूस ए स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी चिपचिपा, स्टिकी सब्सटेंस दैट इज present on pollen grain of एंटेमोफिलस फ्लावर। बेटा एंटेमोफिलस फ्लावर किसे हम बोलेंगे? जिन फ्लावर में पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होगा, जिन फ्लावर में पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है बेटा, उनको हम एंटेमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। और एंटेमोफिलस फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके ऊपर येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। और ये येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस कौन बनाता है? टैपेटम की सेल बनाती है, ठीक है। अगला इनका फंक्शन देख लीजिए, दे आल्सो प्रोड्यूस द प्रोटीन्स ऑफ compatibility and incompatibility। अब बेटा ये कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये क्या है? ये आपको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पढ़ाएंगे। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आपको बताएंगे, तब वहां पर आपको बताएंगे कि पॉलन ग्रेन के ऊपर एक प्रोटीन होती है जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के समय पिस्टिल के ऊपर एक प्रोटीन होती है, पॉलन के ऊपर एक प्रोटीन होती है, दोनों में रिएक्शन चलता है। अगर रिएक्शन फेवरेबल है तो पॉलन ग्रेन वहां पर जर्मिनेट होता है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर वहां पर जर्मिनेट होता तो वो कंपैटिबल पॉलन माना जाता है, इसको कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो जर्मिनेट नहीं किया जाता, वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन मानते हैं और इसको इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन भी पॉलन ग्रेन के ऊपर लगाने का काम टैपेटम का है। और भी इसके कई फंक्शन है, लेकिन ये मेन फंक्शन है, ये आपने नोट कर लिया है। अब आगे देखिए बेटा, आगे देखिए टैपेटम के टाइप्स ऑफ टैपेटम। टैपेटम के बेटा दो टाइप्स, एक तो इन्वेजिव या अमीबॉइड टैपेटम, और दूसरा सिक्रेटरी टैपेटम। ये दोनों आपके एनसीईआरटी में नहीं बेटा, ये टाइप्स एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन हम भी आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बता देंगे क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं। देखिए बेटा, अब जैसे माना कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये टैपेटम सेल लगी, ये टैपेटम की सेल लगी है और यहाँ पर माइक्रोस्पोर सेंटर में है। और इनका काम आप जानेंगे कि प्रोटेक्शन, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। अगर ये सेल अपने स्थान पर रह करके न्यूट्रिएंट्स जो है सिक्रीट करती हैं और यहाँ तक भेजती है, तो ये सिक्रेटरी टाइप ऑफ टैपेटम हो गए। और कभी कभी क्या होता है, ये इन्वेजिव होती है, यहाँ से निकल करके ये सेल, और ये सेल जो है अंदर जा करके फिर यहाँ पर घूम के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको इन्वेजिव या अमीबॉइड टाइप ऑफ टैपेटम बोलते हैं, ठीक है। टैपेटम की सेल यहाँ से निकलती हैं कई, और कई सेल टैपेटम की फ्यूज हो करके और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम होता है पेरीप्लाज्मोडियम। और पेरीप्लाज्मोडियम जो है इन माइक्रोस्पोर के बीच में घूम करके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ऐसे टैपेटम को इन्वेजिव टाइप ऑफ टैपेटम बोलते हैं। इन्वेजिव या अमीबॉइड टाइप ऑफ टैपेटम जो है बेटा वो एलिस्मा, ट्रेडेस्कैंसिया, वाटर लिली इन प्लांट में पाया जाता है, ठीक है बेटा, ठीक है।
और सिक्रीटरी टाइप ऑफ टेक्टम जो है सिम्फोरी कार्पस नाम का एक प्लांट होता है जिसमें पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। अब माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल हो गया, आगे पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, एक पॉइंट, it fills the interior of माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के इंटीरियर को फिल करने का काम इसका होता है। The cells of this tissue divides माइटोटिकली, माइटोसिस करती बेटा, माइटोटिकली एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, दीज सेल्स फॉर्म पॉलन मदर सेल। यही सेल जो है आगे पॉलन मदर सेल बनाती है बेटा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, इसमें पॉलन मदर सेल बन गई या माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई। देखिए बेटा, इनिशियली all cells in microsporogenous tissue attach with each other by प्लाज्मोडेस्मेटा। अब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है बेटा, ये जब सेल पढ़ाया जाता तब आपको बताया जाता। देखिए बेटा, हर सेल के सेल वॉल में पोर होता है जिससे साइड वाली सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इधर वाली सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्शन डेवलप करता है। इस कनेक्शन को हम, इस पोर के थ्रू जो ये कनेक्शन डेवलप होता है दो सेल के बीच में या कई सेल के बीच में, इसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो जब ये कनेक्शन बना रहता है तो क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू की सभी सेल जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहती है बेटा। ठीक है, तो इनिशियली सब कनेक्ट रहती हैं बेटा। ये भी एनसीईआरटी में पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन रेफरेंस बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें मिलेगा। बाद में क्या होता है, बाद में इन्हीं सेल के अंदर एक लेयर बन जाती है जिसका नाम है, सेल वॉल के अंदर एक लेयर बन जाती है जिसका नाम है कैलोज। कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट है बेटा, कैलोज की एक लेयर बन जाती है। और जब इन सेल के अंदर कैलोज की लेयर बन जाती है तो ये सेल फ्री हो जाती है, छूट जाती है बेटा। और जब ये सेल छूट जाती है, फ्री हो जाती हैं, अब ये एमएमसी है। अब ये क्या है, एमएमसी है बेटा। ठीक है, अब ये एमएमसी है और ये क्या करेगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेगी और जिसके थ्रू जो है 4 माइक्रोस्पोर बनाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आज का जो टॉपिक था माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और जिसमें आपने 2 पॉइंट देखे, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू में क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पॉलन मदर सेल है जो आगे क्या करेगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेगी बेटा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लीजिए क्या है, एक पॉइंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगला एक नया टॉपिक है बेटा, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक नया टॉपिक है बेटा। इसमें लिख लीजिए, ए प्रोसेस in which diploid माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ठीक है, दोनों याद रखेंगे, अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ठीक है बेटा, देखिए क्या हुआ है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है
जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसने क्या किया है, मियोसिस किया। और आपको पता है कि जब मियोसिस होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मियोसिस किया इसने, और मियोसिस के थ्रू क्या है, 4 सेल बनती है। तो एक एमएमसी जो थी, एक पीएमसी जो थी, उसने 4 माइक्रोस्पोर बना के तैयार किए, और ये 4 माइक्रोस्पोर आगे चल करके 4 पॉलन ग्रेन बनाएंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है बोर्ड के पर्पज से और आगे के पर्पज से, अगर आप नीट भी करते हो तो वहां पर भी ये पर्पज आपका सॉल्व होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पीएमसी या एमएमसी का की प्लॉइडी क्या है, तो ये डिप्लॉयड सेल होती है। और माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या है, ये हैप्लॉयड सेल होती है। तो यहाँ पर प्लॉइडी भी पूछी जाती है, ठीक है। तो प्लॉइडी में आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जहां पर मियोसिस हुई है उसके आगे हैप्लॉयड सेल होगी, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया बेटा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं ये अभी फ्री नहीं है बेटा। ये जैसे माना कि देखिए बेटा, ये क्या है, ये पीएमसी है, पॉलन मदर सेल है। इसमें कैलोज की लेयर है, क्या है बेटा, कैलोज की लेयर है, ठीक है। जब ये 4 सेल बनाती है तो एनसीईआरटी में भी देख लीजिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बना है, और उसके बीच में इस तरीके से 4 सेल ऐसे 4 सेल दिखाई गई है, ठीक है। अभी ये चारों सेल जो है, चारों माइक्रोस्पोर फ्री नहीं है। क्यों नहीं फ्री हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से कैलोज से घिरे हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल की सेल वॉल से घिरे हैं, ठीक है। आगे क्या होगा बेटा, जो टैपेटम था वो एक एंजाइम भी बनाता, वो फंक्शन में आपको लिखाने को भूल गया। टैपेटम एक एंजाइम बनाता जिसका नाम है कैलेज, CALLASE, कैलेज एंजाइम। अब वही एंजाइम यहाँ पर लगेगा, कैलोज को डिजॉल्व कर देगा, और जब कैलोज डिजॉल्व हो जाएगा तो सेल वॉल भी डिजॉल्व हो जाती साथ में, क्योंकि सेल वॉल का मेन पार्ट जो है कैलोज से ही बना होता है यहाँ पर, ठीक। अब ये माइक्रोस्पोर फ्री होंगे और आगे पॉलन ग्रेन में डेवलप होंगे बेटा, ठीक है। तो आज मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक कंप्लीट किया है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड आपको बता देना है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, ठीक है। आगे हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बताएंगे, या आगे का जो टॉपिक होगा माइक्रो गैमेटोजेनेसिस होगा, जिसके थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक पॉलन ग्रेन और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये आगे के वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।